तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा हमारा, किस देश में बर्फ़ से बिजली पैदा की जाती है? तो अमेरिका में बर्फ़ से बिजली पैदा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस देश में शराब पीने का लाइसेंस बनवाना पड़ता है? तो शराब पीने का लाइसेंस दुबई में बनाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा जानवर एक दिन में 50 लीटर पानी पी सकता है? तो इनमें से हो जाएगा हाथी, एक दिन में 50 लीटर पानी पी सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस देश में साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा इनमें से इजराइल में साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? तो त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, किस महीने में सबसे अधिक बच्चे जन्म लेते हैं? तो अगस्त महीने में बच्चे सबसे अधिक जन्म लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, राष्ट्रीय गान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? तो राष्ट्रीय गान गाने की परंपरा जापान देश ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों के बाद कमजोर होने लगता है? तो मनुष्य का दिमाग 60 वर्षों के बाद कमजोर होने लगता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा हमारा, मानव का कौन सा अंग जन्म से मृत्यु तक नहीं बढ़ता है? तो मानव का आंख जन्म से मृत्यु तक नहीं बढ़ता। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा हमारा, चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य मशहूर है? तो असम चाय के लिए मशहूर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, चांद पर अब तक कितने लोग जा चुके हैं? तो चांद पर अब तक 12 लोग जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, 9 2 11 को हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 9 2 11 हो जाने का भाग जाना 9 2 11 हो जाने का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के किस नदी में सोना मिलता है? तो स्वर्णरेखा नदी में सोना मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो सकता है? तो चलिए आइए देखते हैं इन चारों में से भारत के कौन सा पेड़ लगाने से, लाल चंदन भारत में लगाने से जेल हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कम उम्र में सफ़ेद बाल किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B12 की कमी से कम उम्र में सफ़ेद बाल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक पैसेंजर एरोप्लेन में कितने लोग बैठ सकते हैं? तो 853। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा फल खाने से बच्चे गोरा पैदा होते हैं? तो संतरा खाने से बच्चे गोरा पैदा होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है? तो यूरोप में इनकम टैक्स नहीं लगता। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? तो फ्लिपकार्ट हो जाएगा हमारा भारत का। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे सस्ता शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे सस्ता शहर हैदराबाद और तेलंगाना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस देश में एक भी न्यूज चैनल नहीं है? तो एक भी न्यूज चैनल ग्रोक देश में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, गंदा पानी पीने से इंसान को कौन सी बीमारी होती है? तो सही जवाब हो जाएगा इनमें से, गंदा पानी पीने से इंसान को
किडनी खराब हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? तो मलेरिया रोग सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सी सब्जी खाने से बाल झड़ना रुक जाता है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, मेनका गांधी या फिर सरोजनी नायडू? तो इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो बने रहेगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी पहली महिला न्यायाधीश थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की है? तो रमन प्रभाव की खोज होमी भाभा ने की। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। सॉरी, सीवी रमन ने की। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला, सुनीता विलियम, कमला सोहनी, विच्छेद्री पाल? तो सही जवाब हो जाएगा कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज कब लागू किया गया था? 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो मूल कर्तव्यों को 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महिलाओं की सुरक्षा हेतु मिशन शक्ति किसने जोड़ा है? तो महिलाओं को सुरक्षा हेतु मिशन शक्ति सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, वन स्टॉप सेंटर किस योजना के अंतर्गत है? तो वन स्टॉप सेंटर खांसी से जुड़ा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है? तो चिल्का झील को भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी, इंदिरा जयसिंह, प्रतिभा पाटिल, अरुण